नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में आक्रोश का माहौल है क्योंकि नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सभी जो समुदाय के लोग हैं आपस में भिड़े हुए हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हिंदू समाज के लोग हों, सभी लोग अपने अपने धर्म आस्था की बात कर रहे हैं। और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को लेकर सौगात सुना दी है। जी हाँ, और वो क्या सौगात है वो हम आपको बता दें कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों की जो बात है वो प्रधानमंत्री ने कही है। मतलब कि जो रोजगार क्या जो मुद्दा था लगातार, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहा था, किस तरह से हमलावर था ये भी आप लंबे समय से देख रहे हैं। और इन सभी के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया है। और ये जो वादा किया है वो 2023 तक, मतलब दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा दावा, ऐसा वादा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्योंकि वादा तो कर दिया है और इन सब के बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार कटाक्ष कर रही हैं, बोल रही हैं कि भाई पहले क्यों नहीं याद आया, पहले लंबे समय से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सत्ता में है और लगातार भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है। और क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, ऐसे में लगातार सभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये रोजगार देने का मुद्दा, कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि जहां 2022 में देखा जाए तो 2022 से लेकर 2023 तक तमाम बड़े बड़े प्रदेश जो अहम भूमिका निभाते हैं उन सब में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और ये चुनाव 2022 में, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही प्रदेश अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होना है 2022 में। और मध्य प्रदेश जैसे तमाम बड़े प्रदेश जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। और उन सब के बीच इस तरह का जो वादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कह दिया है और इसको रणदीप सुरजेवाला ने भी कटाक्ष किया है, भाई पलटवार किया है। पलटवार में क्या कहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और 900 चूहे खा के क्यों? क्योंकि जो रुपए की लगातार कीमत घट रही है, मतलब कि उन्होंने रुपया और डॉलर को जिस तरह से सामंजस्य बैठा के दिखाने की कोशिश की है कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है और इन सब को छुपाने के लिए कि इस पर कोई सवाल ना पूछे, इस पर किसी का ध्यान ना जाए, उसे लेकर जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लाकर सामने खड़े कर दिया है। यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा लंबे समय से पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है तूल पकड़ रहा था। और उन सब के मद्देनजर आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी पुलिस में 40,000 भर्तियां निकाल दी हैं। जी हाँ, 40,000 भर्तियां। और ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने भी इस बात को बताया है कि देखिए भाई भर्तियां लगातार निकल रही हैं। और क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और कटाक्ष करने की जो कार्यशैली रही है वो भी लगातार सामने रही है। और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। कोरोना में जब मोदी जी ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया, उस समय श्री राहुल गांधी ने समय रहते न केवल सरकार को चेताया बल्कि सरकार को देर से ही सही कार्यवाही के लिए, मदद के लिए मजबूर किया। जब सरकार कोरोना के टीके से हजारों करोड़ का मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को कमवा रही थी तो श्री राहुल गांधी ने सरकार को बाध्य किया कि टीकाकरण मुफ्त हो, जो करने पर वो मजबूर हुए। जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर थे तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली आवाज का नाम श्री राहुल गांधी है। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। जब लाखों किसान न्याय की गुहार के लिए राजधानी दिल्ली के बाहर 8 महीने बैठे रहे, जब मोदी सरकार उन्हें आतंकवादी और नक्सलवादी बता रही थी, जब उनको अपराधी और देशद्रोही घोषित कर दिया गया था, जब उनके रास्ते में कील और कांटे बिछा दिए गए थे, जब 700 किसान कुर्बानी के लिए दिल्ली की सीमा पर मजबूर हो गए तो ट्रैक्टर यात्रा कर किसान और खेत मजदूर की आवाज उठाकर और किसान की संसद में देश के 100 सांसद ले जाकर श्री राहुल गांधी ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
किसान की आवाज उठाई और सरकार को मजबूर किया कि वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। यह हमला जनता के मुद्दों पर है, कांग्रेस या श्री राहुल गांधी पर नहीं। यह हमला बेरोजगारों पर है, यह हमला गरीबों पर है, यह हमला मध्यम वर्ग पर है, यह हमला नौकरी पेशा लोगों पर है, यह हमला महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर है। यह हमला देश के संविधान से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने पर है। इसलिए हम फिर कहते हैं, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए लड़ेंगे। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कि कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। इन सब के बीच क्योंकि लगातार 2 दिन से राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, ईडी अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ऐसे में जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, लगातार आक्रोशित हैं। कांग्रेस का सत्याग्रह बिल्कुल जारी है और आंदोलन जारी है ईडी के दफ्तर के बाहर, फिर चाहे वो किसी पार्टी अपनी ही पार्टी के कार्यालय के बाहर हो। तमाम तरीके के तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच एक ऐसा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कि किस तरह से लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है और लोकतंत्र को खत्म करने की एक कांग्रेस पार्टी ये बार बार बता भी रही है कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ समीकरण होगा, क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।